आ जाओ, क्या पढ़े थे हम लोग? खिलजी वंश पढ़े थे, है ना? खिलजी वंश से संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, है ना? खिलजी वंश में हमने जलालुद्दीन के बारे में पढ़ लिया था और अलाउद्दीन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, है ना? फटाफट रिवीजन करते हैं और रिवीजन के बाद हम लोग अलाउद्दीन के बारे में आगे देखेंगे, उनका सैन्य अभियान देखेंगे। ठीक है, तो खिलजी वंश की हम शुरुआत कर रहे थे। खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, है ना? जलालुद्दीन खिलजी। ये कब से कब तक रहा जी? 1290 से लेकर 1320 तक, जिसमें जलालुद्दीन 1290 से लेकर 1296 तक रहा। 96 में इसने इसकी हत्या कौन कर दिया? इसका भतीजा, इसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसकी हत्या हुई। नक्शा देखिएगा जरा इधर। देखो, ये आपका दिल्ली का क्षेत्र है, ये आपका दिल्ली का क्षेत्र है। इसमें दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी अपने भतीजा, नहीं दिख रहा है क्या? दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। किसको दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। इस अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत का अभियान लेकर गया, दक्षिण भारत का अभियान लेकर गया, तब इसने बहुत सारा धन दौलत जीत के लाया और उसने एक चीज देख लिया था, समुंदर देख लिया था। क्या देख लिया था? समुंदर। अब उसके मन में एक लालच आ गया था कि अगर भारत का विस्तार करना है, अगर अपना व्यापार बढ़ाना है तो समुंदर चाहिए। क्या चाहिए? दिल्ली से बैठ के हम व्यापार नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए? समुंदर चाहिए। चाचा जान से बोला, चाचा जान माने नहीं। चाचा जान ने क्या कर दिया? टपका दिया, मार दिया। यानी इसकी हत्या किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था जी? इसका पहले भतीजा था। कौन था? भतीजा था, बाद में दामाद बना और बाद में तो क्या बना? हत्यारा बना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कहानी। ये 1330 साल का शासन किया है, इसमें अकेले 20 साल शासन पता किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसने अपना स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी अपने समय में एक योग्य शासक था, इसकी योग्यता में कोई कमी नहीं था और अपने समय का एक शहंशाह था। जिस समय दिल्ली सल्तनत का युग चल रहा था खिलजी वंश में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर मानता था। शाने सिकंदर, शाने सिकंदर, दूसरा सिकंदर अपने आप को मानता था। इसका बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था? अली गुरसप नाम था। ठीक है, उसने अल्लाही दरवाजा बनाया था। क्या बनाया? अल्लाही दरवाजा। कहां बनाया था जी? देखो, मस्जिद है दिल्ली में, कौन नाम बताएगा? कुतुब इस्लाम मस्जिद। उसके बाहर क्या बनाया था? अल्लाही दरवाजा। और एगो कुतुब मीनार है, उसी के बगल में अल्लाही मीनार बनवाने वाला था, जिसके कारण वो बनवा नहीं पाया। आज मैंने बंद डेटा ने वो नहीं किया तो वीडियो रुक जाएगा। नहीं, हाँ, फ्लाइट मोड नहीं कर पाया। हो जाएगा, वीडियो चलते हो जाएगा, कर दो, आराम से करना, कैमरा हिले नहीं। हो गया? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। आइए अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को मान्यता दिया था। इसने खलीफा को मान्यता दिया था जी? हाँ, दिया था। इसने खलीफा को मान्यता दिया था। इसने क्या नाम है, अपना अलाई मीनार बनाना चाहता लेकिन नहीं बन पाया। इसने अपना नया धर्म स्थापित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? नया धर्म। इसने अपने आप को इस्लाम धर्म से मुक्त रखा, यानी धार्मिक चीजों से क्या रखा? मुक्त रखा। और क्या नाम है, कैसा कहना था कि राजा जो होता है वो किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करता है, अपना वो क्या रखा? मुक्त रखा। ठीक है, ये जो था क्या नाम है, इसने 4 घोषणाएं की थी। कितनी? अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी घोषणा की थी?
4 घोषणा की थी। चारों घोषणा के नाम बताएंगे फटाफट। पहला घोषणा था इसने जजिया कर, जजिया कर नहीं दी। इसमें जितने भी दान में दी हुई भूमि था उसको खलीफा घोषित किया। क्या किया? दान में दी भूमि को खलीफा। इसके समय के एक बहुत बड़े बाबा थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। उनके पास बहुत सारा धन संपत्ति था, उनके पास भी गया था, लेकिन वहां उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और कहा आप अगर हमारे एक दरवाजे से एंट्री करेंगे तो हमारे 9 दरवाजे हैं, हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आपको भूमि दान में वापस नहीं देंगे। लोगों ने समझाया कि ये धार्मिक मामला मत पढ़ो। उसने कहा जा बाबा रहने दो, सबका तो ले ही लिया, बाबा का रहने दो, छोड़ दो। उसने उलझा नहीं उलझा, ठीक है। इसने क्या किया जी? दान की भूमि को क्या कर दिया? दान भूमि को खलीफा घोषित कर दिया। क्या कर दिया? खलीफा घोषित कर दिया। इसने छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया। छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया। इसने अमीरों को मिलने से क्या कर दिया? रोक लगा दिया। मिलने से रोक लगा दिया। हाँ जी, इसने दारू बीड़ी गुटखा सिगरेट पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। इसने अपने सैनिकों के लिए गुप्तचर रखने की सुविधा दी। इसने क्या किया? नशा पे क्या करा दिया था? रोक। इसने सैनिकों के लिए, किसके लिए बोलो? सैनिकों के लिए गुप्तचर रखना शुरू कर दिया था। क्या रखना? गुप्तचर। जरा बताओगे मगध महाजनपद में वह कौन सा राजा था जिसके पास एक प्रसिद्ध गुप्तचर था? नहीं याद है? नहीं जी, बहुत प्रसिद्ध गुप्तचर था। उस गुप्तचर का नाम बताइए। उस गुप्तचर का नाम, बंद करो उसको भी। उस गुप्तचर का नाम था वर्षाकार। किसके में था? अजातशत्रु। किसके में था? अजातशत्रु। कुछ याद है? वैशाली जीतने के लिए उसने गया था, तो इसने भी क्या रखा था? सैनिकों के लिए गुप्तचर, ताकि सैनिक को सुविधा होगा। इन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू किया था। क्या देने के लिए? नगद वेतन। जब नगद वेतन देने की प्रथा शुरू हो जाएगी तो एकता व्यवस्था रहेगी, खत्म हो जाएगा? एकता व्यवस्था खत्म हो जाएगा। एकता व्यवस्था क्या था जी? सैलरी के बदले में भूमि, वो चीज नहीं दी जाएगी। अब नगद क्या दिया जाएगा आपको? वेतन। इसमें सैनिकों के लिए कैंटीन की शुरू किया था व्यवस्था। कैंटीन की व्यवस्था शुरू किया था। किसकी? कैंटीन, यानी कि इसको टैक्स फ्री सामान मिलेगा। इन्होंने सबसे पहले घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया था। क्या दागने की? घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया था। इसके समय में टैक्स बहुत ज्यादा था, अच्छे तरह के टैक्स होता था। बताए थे? कौन कौन जी नाम बताओगे? जजिया, जकात, खुम्स, खरात, चरी, घड़ी। लाइन से है, क्या दिक्कत इसमें? जजिया किस पे था? गैर मुस्लिम। जकात किस पे था? सिर्फ मुस्लिम। खुम्स किस में था? सैनिकों पे लूट का जो सामान होगा किसको देगा? राजा को देगा। खरात किस पे था? ये भी मुस्लिम पे था। और चरी, घड़ी, चरी किस पे था? चरागाह पे, जानवरों पे। और घड़ी घर पे। सिंपल लाइन है। इसके समय में टैक्स जो था वो 50% था। कितना था? 50% था। यानी टैक्स कितना वसूलता था? 50%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, क्या नाम है? सैन्य अभियान। क्या देखते हैं जी? सैन्य अभियान। सबसे इंपॉर्टेंट इसका सैन्य अभियान। आइए देखो, ध्यान से समझिएगा। राजा बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ मामलों में एक नंबर के बैल था। ये ना दूसरे की बीवी के लिए लड़ाई कर दिया था। यार ससुरा को समझना चाहिए कि यार अगर कुंवारी लड़की हो, प्रेम का मामला तो समझ में आता है भैया, प्रेम का मामला बहुत खराब होता है।
प्यार ऐसी चीज है, प्यार और कोरोना में कोई अंतर नहीं है। प्यार कोरोना की तरह है, नहीं हुआ तो मजाक लगता है, हो जाने के बाद क्या होती है, सीरियस हो जाती है। और सीरियस ऐसे होता है, कई लोग जान देते हैं कोरोना की तरह, ठीक है। ऐसा प्यार वरना अशोक की तरह से चलते आ रहा है। इस ससुरा एक नंबर पे बैल था अलाउद्दीन, इसने दूसरे की बीवी, अभी पढ़ाऊंगा, राजा रतन सिंह की बीवी, क्या नाम था, पद्मावती के लिए इसने लड़ाई कर दिया था। हाँ आइए, अलाउद्दीन खिलजी, किसकी चर्चा हम कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सैन्य अभियान। अब ध्यान समझिएगा, इसके पास 3 सेनापति था पहले, कितना था जी, इसके पास पहले से 3 सेनापति था, फिर बाद में कौन था, एक का नाम था नुसरत खान, नुसरत खान, उलुग खान, नुसरत खान, उलुग खान। ये वो उलुग खान नहीं है, उसका नाम बताओ। उलुग खान की उपाधि किसको मिला था, ये बलबन नहीं है, बलबन पहले मर गया, कहिए नहीं, ठीक है। हाँ तो ये, और एक आपका जफर खान, ये दूसरा है जी। और जैसे किसी का नाम सोनी होता है, तो सोनी नाम की क्या लड़की होती है, नहीं होती है। तो ये तो क्या नाम था, ये वो उलुग खान उपाधि था, ये सही में नाम था, ये सही में नाम था, ठीक है। नहीं वो पहले था गधा। यह भाई ये कहानी बलबन की मृत्यु कब हुई है, 1287 में हुआ। ये कहानी चल रहा है कब, 1300 की समथिंग कहानी चल रहा है मेरा। ध्यान सुनो, इसमें से 3 सेनापति था, इनको जीतने की जिम्मेदारी 3 तरह से दिया था। इनके खतरे ज्यादा होते थे। इन्होंने नुसरत खां के, नुसरत खां और उलुग खां, नुसरत खां और उलुग खां दोनों के जिम्मेदारी से कहां आक्रमण कर दिया, गुजरात आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण कर दिया, गुजरात आक्रमण किया। इसका जिम्मेदारी किसके था, नुसरत खां और नुसरत और उलुग खां, नुसरत और। इसने गुजरात के भड़ोच में आक्रमण किया और गुजरात के भड़ोच पे कब्जा कर लिया। वह एक बंदरगाह था जहां से मध्य एशिया को सामान बेचा जा सकता था और बेचने की एक अच्छा सा जगह था। इसने बंदरगाह पे आक्रमण किया, भड़ोच पे, और उसको कब्जा कर लिया। यहीं पर इसको एगो हिजड़ा मिला, क्या मिला, हिजड़ा मिला, किन्नर, हिजड़ा किन्नर, एक किन्नर मिला, उसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर। इसको इसने 1000 दिनार में खरीदा था। कितना खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है, समझे। जैसे मान लो कि किसी को गांव का लड़का होता है और उसकी ब्याह हो जाता है दिल्ली की लड़की से, तो कहता है ना दिल्ली वाली, बोलता है ना उसको दिल्ली वाली। तो वैसे यहां पर भी इसको 1000 दिनार में खरीदा था। इसका नाम क्या पड़ गया, 1000 दिनारी। नाम क्या था, मलिक काफूर। अब इसके सेनापति में कितने लोग हो गए, 4 लोग। एक कौन हो गया, मलिक काफूर। ध्यान से सुनिएगा जी, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लिखूंगा कम, सुना रहा हूं ज्यादा। इस ससुरे का 4 गो हो गया, लेकिन इसको लड़ाई भी बहुत ज्यादा हो गया, दुश्मन भी बहुत ज्यादा होने लगे। कैसे दुश्मन ज्यादा होने लगे, पहली बात सुनिएगा, ये गुजरात है। आप गुजरात में एंट्री करिएगा तो गुजरात में एंट्री करने से पहले राजस्थान एंट्री करना पड़ेगा आपको। तो गुजरात के जो राजपूत लोग हैं वो आसानी से एंट्री करने में देगा आपको, वो अपने आप में शांता होता है। मेवाड़, चित्तौड़गढ़, क्या नाम है, रणथंभौर, सब था, एरिया था। तो इसको एक तो इधर इसका दुश्मन था राजपूत लोग, कौन था, राजपूत लोग। उसके अलावे दक्षिण भारत में समुंदर जीतना चाहता था। तो तुम दक्षिण भारत जीतने जाओगे तो वहां का टुकुर टुकुर देखेगा, आइए जितना है, नहीं जा जा, ऐसे करेगा। दुश्मन तो वो भी बनेगा ना जी। तो एक दुश्मन कहां था, दक्षिण भारत में। अब इसके में वो और ससुरा परेशान करता था, मंगोल आक्रमण।
इधर मंगोल है, मंगोल से आक्रमण इसके ऊपर खूब हो रहे थे। ये सबसे ज्यादा परेशान था तो मंगोल आक्रमण से। किससे आक्रमण थे? यानी इसके दुश्मन कहां से थे? चौतरफा दुश्मन थे, चारों तरफ से दुश्मन थे। तो इसके पास सेना भी चार, सेनापति भी चार थे, सेनापति भी चार था। इसने सारे सेनापति को अलग अलग बांट दिया, अलग अलग बांट दिया। इसने मंगोल से आक्रमण के लिए, इधर लड़ने के लिए जफर खान को भी भेजा। किसको भेजा? जफर खान को भेजा। दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा। किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। अभी पूछूंगा सवाल यहां पे, ठीक है। इसने उत्तर भारत की जिम्मेदारी नुसरत खां को दिया। किसको दिया? नुसरत खां को दिया। उत्तर भारत ऊपर पड़ेगा ना, इसकी जीतने की जिम्मेदारी किसको दिया? नुसरत खां को। उत्तर भारत में सब जा रहेगा, राजस्थान इधर सब आ जाएगा, ठीक है। और दक्षिण भारत कौन था? मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर, ठीक है। इस इन्होंने क्या नाम है, इस कभी अकेला युद्ध नहीं लड़ता था, ये हमेशा किसको भेजता था? किसको भेजता था? सेनापति भेजता था, क्योंकि चार सेनापति रख रखा था। अब ध्यान सुनिए, एक एक की कहानी लेकर चलते हैं चारों सेनापति की, ठीक है। दक्षिण भारत में किसको भेजा? मलिक काफूर को। उत्तर भारत नुसरत खां, और साथ में उलू खां भी रहता था, कोई दिक्कत नहीं। और मंगोल पे जफर खां। इसको सबसे ज्यादा खतरा था मंगोल से। पहले उधर की चर्चा करते हैं। जफर खां है ना, जफर खां। जफर खां को जिम्मेदारी मिला था मंगोलियों का। किसे मिला था? मंगोलियों का। मंगोलियों ने इसके ऊपर कुल 27 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 27 बार। इसको डर था एकदम एक नंबर का। जब इसको भाई डर है तुमको मंगोल से, तो तुम ये को काहे भेज रहे हो? चार सेनापति दो तीन को भेजो, ठीक है। तुम तो उत्तर भारत में नुसरत खान जो फंसा के रखे हो उसको भी उधर भेजो। इसने नहीं भेजा। इसने किसको भेजा? जफर खां को कंट्रोल करने के लिए। जफर खां बहुत हद तक, सुनिएगा सवाल पूछा जाता है यहां से, जफर खान ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था, मंगोल को एंट्री नहीं करने दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का एकमात्र सेनापति जफर खां, जिसने युद्ध के मैदान में मारा गया, युद्ध के मैदान में मारा गया। ये मारा तो गया, लेकिन मंगोलियों को एंट्री करने नहीं दिया। किसी मंगोलियों में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि अंदर एंट्री कर ले। ये था जफर खां, ये था जफर खां। अब जफर खां मारा गया किसके आक्रमण से? मंगोल आक्रमण से। इसकी कहानी खत्म। अब चलते हैं मलिक काफूर को। मलिक काफूर, इनका सबसे दमदार सेनापति निकला था मलिक काफूर। 1000 दिनारी, क्या बोलते हैं इसको? कैसा था? हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा था। आपको जब हम दक्षिण भारत पढ़ाए थे, पढ़ाए ना दक्षिण भारत? पढ़ाए हैं? हाँ जी पढ़ाए हैं। अब पढ़ाए हैं तो पूछेंगे भी। तो दक्षिण भारत में कौन गया था? मलिक काफूर। आप जरा बताएंगे, यहां पर एगो वंश, राजवंश था इस एरिया, महाराष्ट्र के एरिया में, जिसके ऊपर मलिक काफूर ने आक्रमण किया था, उसको हरा भी दिया था। लेकिन उसकी योग्यता को देखते हुए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने उसे जागीरदार बना दिया था। सब कुछ बोल दिया हूं गधो। अब तो इसका आंसर बोलो। जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, गधों गधिनियों बताओ। रामचंद्र देव कौन थे? हाँ रामचंद्र। याद आया? याद आया? हाँ हाँ हाँ। अच्छा बताने वाला था किस वंश के थे? इधर इधर आ, कैमरा में खड़ा करे कूदते हैं। अभी बताने वाला था किस वंश के थे? यादव वंश। कौन था वंश? यादव वंश। यादव वंश के यहाँ पे थे रामचंद्र देव, जिनको हराने के लिए मलिक काफूर आया था, लेकिन वो हरा नहीं, सॉरी हरा दिया था, लेकिन उनको मारा नहीं था। उनकी योग्यता को देखते हुए उसको जब हराया ना, तो रथ पर से पकड़ के घसीटते हुए लेके गया किसके पास? अलाउद्दीन के पास। और खड़ा किया और कहा बोल
मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? रामचंद्र देव ने कहा हम यादव हैं, हम सर कटा लेते हैं लेकिन सर नहीं झुकाते हैं, तुम अगर जीते हो तो मेरा सर कलम कर दो। अलाउद्दीन ने कहा, अलाउद्दीन एक योद्धा था, एक योग्य शासक था, और एक योग्य शासक ही दूसरे योग्य शासक की योग्यता को परख सकता है। उसने कहा उसकी योग्यता देख करके कि छोड़ दिया जाए इसे स्वतंत्र एक जागीर बना दिया, एक छोटे से जगह का। बाद में उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, लेकिन उसको जब तक वो जिया एक स्वतंत्र जागीर के रूप में जिया। कौन? रामचंद्र देव। दूसरा बताएंगे, इधर भी एक आक्रमण किया था, एक राजा था जिसको आक्रमण किया। वो आक्रमण के पहले, मलिक काफूर के आक्रमण के पहले उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया, अपना एगो सोना का मूर्ति बनाया, उसको जंजीर से लपेट दिया, लपेट के दे दिया और कहा लीजिए आपकी हम अधीनता को स्वीकार करते हैं। बहुत सारा धन दौलत दिया और उसी ने कोहिनूर हीरा को दिया था। कुछ याद है? नहीं याद है ना? अभी 2 दिन छुट्टी है ना, उससे कुटाई होगी ढंग के जी। और हाँ, ऑप्शन देंगे हम तुम्हें, यहाँ ऑप्शन देने में बैठेंगे था। उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? नाम था खाली प्रताप रुद्रदेव, था 1 नंबर का डरपोक। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। तो मलिक काफूर ने 2 लोगों पर आक्रमण किया था। एक यादव वंश क्या नाम था? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जिन्होंने अपना सर नहीं झुकाया था। और दूसरा क्या था? वारंगल के शासक क्या नाम था? प्रताप रुद्र देव, जिसने युद्ध से पहले ही उसकी अधीनता क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। बात समझ में आया जी? अब 2 लोग कहानी हो गया। अब चलते हैं कहां? उलुग खां, नुसरत खां। उलुग खां, नुसरत खां को जिम्मेदारी था दक्षिण भारत की। जिम्मेदारी था जी, दक्षिण भारत की उसको जिम्मेदारी को दे रखा था। उसके नेतृत्व में इसने दक्षिण भारत का एकमात्र युद्ध, उत्तर भारत का एकमात्र युद्ध जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं जाकर लड़ा था, वो था चित्तौड़गढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? चित्तौड़गढ़ के राजा, देखो इधर भी सुनो कहानी इसकी। चित्तौड़गढ़ के राजा का नाम क्या था? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह। इनकी बीवी का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। ध्यान से सुनिएगा। इस ससुरा 1 नंबर के बैल था अलाउद्दीन खिलजी। इसने, इनके पास 10 गो बीबियां था, मन नहीं भरा। इसने कहां नजर डाला? चित्तौड़गढ़ के क्या नाम है, महारानी माता क्या नाम था? पद्मावती के ऊपर। इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के राजा को कहावत भेजाया, या तो पद्मावती को हमारे अधीन पहुंचा दो दिल्ली, और नहीं तो हमारे से युद्ध का स्वीकार करो, हमारा युद्ध का स्वीकार करो। राजा रतन सिंह में कोई योग्यता की कमी नहीं था। वो एक छोटे चित्तौड़गढ़ के राजा थे, लेकिन एक योग्य शासक थे। उनका सेनापति अगर उनके साथ क्या नाम है धोखेबाजी नहीं करता तो शायद वो जीत जाते। कहानी थोड़ी सी सुन लो। इसने चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। और राजा रतन सिंह के लिए उस समय राजस्थान की राजपूत महिलाओं, हजारों महिलाओं ने जौहर व्रत किया। जौहर समझते हैं क्या होता है? समझिए क्या होता है। जौहर एक व्रत होता है जिसमें महिलाएं लोग एक अग्नि कुंड बनाती है और पूरा सज धज के बढ़िया से कपड़ा पहन के, जैसे लोग पूजा करने जाते हैं, वो पूजा के मुद्रा में सज धज के और अग्नि के सामने खड़े रहते हैं। और वो महिलाएं जिनके पति युद्ध में लड़ने गए थे, अगर उनका खबर आता है कि वो हार गए, अगर जीतने की खबर आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हारने की खबर आता है तो उनको पता होता है कि जो जीता है वो हमारा हरा दिया है, तो हमारे अंदर फिर शासन करेगा। और हारे हुए लोगों पर किस तरह से अत्याचार होता है या भली बातें समझ सकते हो।
तो उसी तरीके से राजस्थान की राजपूत महिलाएं अपनी आन बान शान के लिए उन्होंने एक अग्निकुंड बनाया करती थी, और जब जिनके जिनके पति युद्ध लड़ने जाते थे तो वो महिलाएं अग्निकुंड के सामने खड़ा रहती थी, और जैसे ही उसको न्यूज मिलता था कि उसके पति युद्ध में हार गए, वो चलती हुई अग्निकुंड में कूद जाती थी, लेकिन अपनी आंचल किसी को छूने तक नहीं देती थी। ये थी राजपूत महिलाएं, वो भी राजस्थान की शहंशाह। जब किसने चंडाल ने, कहा गया चंडाल का नाम हो, इस चंडाल ने जब आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ पे, चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह ने बहुत ही साहसी से युद्ध लड़ा। अगर आप राजस्थान जाओगे तो उसका देख रहे हो कि चित्तौड़गढ़ के जो वहां है, वहां मिलेगा सबको डिटेल लिखा हुआ। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह ने बहुत साहसी से युद्ध लड़ा, कोई योग्यता नहीं था, कोई डर नहीं था, लेकिन लड़ते लड़ते एक छोटा सा एरिया था, ये बहुत बड़ा, इसके पास अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी सेना थी, उनके पास सेना की कमी थी, इन्होंने हरा दिया। जैसे ही मां पद्मावती को खबर मिला कि हमारे राजा रतन सिंह हार गए हैं, उसने तुरंत न्यूज मिलते ही उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि न्यूज सही है कि गलत है, उसने कहा जब हमारे पति नहीं है तो ये शरीर, ये आंचल किसी और के लायक नहीं हो सकता है। उसने, इस चंडाल ने जिस औरत के ऊपर नजर डाला था, उसके आंचल में नहीं छू पाया। अब मां पद्मावती जलती हुई आग की चिता में कूद गई। उसे जौहर कहा जाता है। क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। देखो, बच्चे के ऊपर कोई अत्याचार थोड़ी करता है जी। अत्याचार किसके ऊपर करता है? लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। वो भी लड़कियों जो बड़ी होती हैं और महिलाओं के ऊपर जनरली, और वो भी राजपूत महिलाएं थी वहां की, अपने एक अलग ही सहनता रखती हैं। आज भी राजपूत महिलाएं सहनता रखती है अपने आप को, ठीक है। तो इसने एकमात्र युद्ध था जिसने खुद लड़ा था चित्तौड़गढ़ में, और हाथ भी इसको क्या सोचा, सब बोरे हैं खुद की तरह है। तो ये था इसका सैन्य अभियान। क्या था? सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या नाम है, बहुत सारे विभाग बनाए थे। इसको मिटा दूं, फोटो खींचोगे? भावनाओं में डल गए ना हो। इधर मिटा दूं? नहीं जी, महाराणा प्रताप अभी आएंगे। वो तो क्या नाम है, वो भी इधर के ही शासक थे, वो आएंगे आपको अकबर के समय में। महाराणा प्रताप, वो हल्दी घाटी का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? हल्दी घाटी का। उनकी भी कहानी अपने आप में कहानी है। आइए इधर, अब आइए देखो। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी में कोई योग्यता की कमी नहीं था, लेकिन कुछ बैल था। बैल की कहानी सुनाई दिया आपको। इसने कुछ विभाग बनाए थे। क्या बनाए थे? कुछ विभाग बनाए थे। इस विभाग के बारे में जानते हैं। डिपार्टमेंट, सबसे मशहूर डिपार्टमेंट है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज, ये सैनिक के लिए था। किसके लिए था? सैनिक के लिए था, सैन्य के लिए। जैसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी रात रहती रहे। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ, बोलते हैं ना उसको, क्या नाम है जी, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पहले मिनिस्ट्री को क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ को उर्दू भाषा में बोलते हैं दीवाने। क्या बोलते हैं? दीवान ए। और डिफेंस को अर्ज बोल दिया, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। तो किसके लिए था जी? सैनिक के लिए। एक था दीवाने इंसा। किसके लिए था? दीवाने इंसा। ये किसके लिए था जी? पोस्ट ऑफिस के लिए था, डाकघर के लिए था, डाक के लिए था। किसके लिए था? क्या लिखा उसमें जी? पत्रचार विभाग, वही डाक ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के लिए। जैसे हमारा कैसे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या देगा? दीवाने इंसा, दीवाने इंसा। एक था दीवाने वजारत। क्या था? दीवान ए वजारत, दीवाने वजारत। दीवाने वजारत किसके था जी? वजीर के लिए।
वजीर समझते हैं? ये पीएम के बहुत करीबी होता था पहले, और ससुरा जितना तख्ता पलट करना होता था यही करता था। पीएम में करीबी होता था, वो पीएम को जानता था और तख्ता पलट कर देता था। ठीक है, तो ये दीवाने वजारत। इसके बाद आपका आएगा दीवाने रियासत। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत जो था वो किसके लिए था जी? ये बाजार नियंत्रण के लिए था। बाजार नियंत्रण प्रणाली। भगवान दो पूछा जाएगा, याद रखना, एक सैनिक वाला और बाजार वाला। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन, उसका नाम क्या रखा था? बोला करो तुम लोग, बोलते नहीं हो तुम लोग। दीवाने रियासत। इसके बाद 1316 में ये लंबा हो जाता है। क्या हो गया? मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? लंबा होना नहीं समझते हैं, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो सबसे पगला शासक आएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। किसी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। क्या नाम था? मिटा दो इसको। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। वो एक नंबर के पगला रहता है। वो इतना पगला रहता है कि वो दिन भर उघाड़े घूमते रहता है। उघाड़े, हाँ, कभी महिलाओं कपड़े पहन लिया, कभी राज दरबार सजा हुआ एकदम, सब मंत्री उंत्री बैठा, उघाड़े आ गया। उघाड़े समझते हैं ना? नंगे, बिना कपड़ों के, पूरा ऐसी। और क्या दिक्कत है? सब मानव ही तो है, मानव खुले नहीं बैल कहीं के। और महिलाओं कपड़े, चलो महिलाओं तो क्या पहनती होगी? क्या नाम क्या था जी? कुतुब मुबारक। नाम तो ऐसे रखा है, शाह खिलजी। ये कब रहेगा? 2016 2000 बोलते 1316 से लेके 1300 क्या हुआ? चलो बोलो, आ जाओ। इसने, हाँ सुनो, काहे इतना खुश होता तू लोग रे? आओ, इसने खलीफा को मान्यता नहीं दिया। इसने कहा खलीफा कौन होता है? आई एम किंग, आई एम ऑल इन वन, व्हाट इज खलीफा, हु इज खलीफा? ससुरे तैकन खलीफा को मान्यता नहीं दिया। उसके बाद ये अपनी राज दरबार में नंगा घूमते रहता था। कैसे घूमते रहता था? उघाड़े। ठीक है, कि कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहन लेता था। इसको मरना भी तय था जी, ये एक नंबर के बैल था। ठीक है, अब कोई दूसरे देश के राजा मिलने आया, राज से मिलने आया, तो उघाड़े घूमते फिरा। तो बोलिए, महिलाएं ऐसे पल्लू दे देती थी, राजा जी यही बात बा। अब ये, हाँ इतना बताओ, ये एक नंबर का अयासी भी था। अयासी तो अलाउद्दीन भी था, पहले राजा होता भी था अयासी। 8-10 जो बीबियां रहती थी, उसकी बीबियां में शरीफ होते थे वो। आज जिसमें महिलाओं एक बिया करने के तो झेल नहीं पाते हैं। गलती से कहीं फोन पर हंसते बतियाते मिल जाओ तो मार लोटा मुंह थाज देती है। आज की बीबी एक के बिया हमें, दूसरों का बिया तो सोचते भी नहीं। गलती से मार्केट में चल रहे हो और दूसरा कभी बोल दो क्या आइटम लग रही है, उसके बाद देखो हम कम है क्या, हमें कुछ नहीं आपको दिखता है। आए उधर। तो ये कैसा घूमता था जी? नंगा घूमता था। ठीक है, ये एक नंबर कैसा था? बैल। तो पागल था ससुरा, बैल नहीं था, ये एक नंबर का पागल था। इसको मारना बहुत जरूरी था। इसको मारने के लिए, अब सुनो कहानी, इसको मारना है। अच्छा, कहीं ना अपने इतिहास में नाम एक अलग ही लिख के गया, ही कुछ अलग करना चाहिए ना हो। हाँ, मतलब जस्ट इमेजिन करो, राज दरबार बैठा भरा है और सारा ऐसे करते हैं। राजा जी कौन है? बैठो चुपचाप, बैठ जाओ। आइए, इसका सेनापति का नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था?
कहा भाई राजा सेनापति नहीं रखेगा, राजा सेनापति नहीं रखेगा वो। सेनापति का नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक का नाम बाद में क्या था? गियासुद्दीन तुगलक। इसी का नाम बाद में क्या पड़ता है? गियासुद्दीन, अभी बताऊं, गियासुद्दीन तुगलक। सुनो कहानी। अब गाजी मलिक जो है, इसके में एक आदमी था, उसका नाम था खुसरो खां। क्या नाम था? खुसरो खां। ये गाजी मलिक चढ़ा देता है किसको? खुसरो खां का। खुसरो खां को चढ़ा देता है। अब कहता है देखो ऐसा पगला राजा रहेगा, नंगा घूमता है, महिलाओं कपड़ा घूमता है, मार दे चोटा को, मार चोटा को। अब तू एक काम कर, तू मार देना और मार के राजा बन जाना, हम सेनापति है ये हैं, हम सेनापति के रूप में काम करेंगे। ये था एक नंबर के बैल। लो भी सर, हाँ हम इसको मार देंगे। किसको? कुतुब शाह खिलजी को। हम क्या बन जाएंगे? किंग। आई एम किंग। उसने सपने देखने लगा, अच्छा हम राजा बनेंगे, हम उघाड़े नहीं घूमेंगे, हम कपड़ा पहन के घूमेंगे। ठीक है, अलगे सोचने लगा। इसने किसकी हत्या कर दी? कुतुब मुबारक शाह खिलजी की। कुतुब मुबारक शाह की हत्या किसने किया? खुसरो खां। और जब खुसरो खां ने हत्या कर दिया, ये सब देख देख था, इसे तुरंत हल्ला कर दिया, देखो 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 देखो, खुसरो खां ने हमारा नंगा राजा को मारा। जैसा भी था हमारा राजा था, भले उघाड़े घूमता था, लंटे घूमता था, नंगे घूमता था, पर राजा हमरा था। तू काहे मारेगा छोटा? काहे मारेगा? इससे पहले कि ससुरा कुछ बोले, तुम्हें मारने के लिए बोला था, इसने इसको मार दिया। इसने किसको मार दिया? खुसरो खां को मार दिया। अब बन गया कौन? राजा। गाजी मलिक। गाजी मलिक से क्या बना? गियासुद्दीन तुगलक। और एक स्थापना किया तुगलक वंश की। किसे स्थापना किया? तुगलक वंश की। अब यहां से नया कहानी शुरू हुआ, किसका? तुगलक वंश की। यहां तक कहानी समझ में आया? तो इस आगे कहानी हम करेंगे कल यानी आपका क्लास 2 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन बंद रहेगा। फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे, फ्राइडे को क्लास करेंगे इसकी। ठीक है।